हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हरि बोल। ये है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो हमारे सुंदरनगर में लगी थी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा लाइफ में। फ़र्स्ट टाइम भगवान जी ने मुझे अपने पास बुलाया, क्योंकि 2-3 बार मैं बोर्ड पढ़ते पढ़ते रह गई थी और मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं हर बार मार्केट जा कर के बिना बोर्ड देख कर के वापस आ जा रही हूँ, तो पता नहीं प्रभु जी की इच्छा नहीं होगी। बट कोइंसिडेंस इतना अच्छा रहा कि मैं बेटू की साइकिल ठीक करवाने के लिए गई थी और वहाँ पे मुझे प्रभु जी मिल गए, एक माता जी मिल गए जिन्होंने मुझे पर्सनली इन्वाइट किया वहाँ पे जाने के लिए। झिझक तो बहुत थी मेरे अंदर, बट मैं चली गई। और जब मैं गई वहाँ पे पंडाल में मैं बैठी थी तो मैं प्रभु से बिल्कुल भी नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी। तो इस तरह की वहाँ की झलकियाँ थी, इस तरह का वहाँ पे सब कुछ नज़ारा चल रहा था। तो आप लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिए। साल में एक बार आती है हमारे प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। इसमें मैं योगदान दे पाई, इसमें मैं पार्टिसिपेट कर पाई। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। हरि बोल। मुझे तो अपने ऊपर वही गाना याद आ गया कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। तो इसी तरह से हुआ कि प्रभु जी और माता जी मिले और मुझे अपने साथ ले गए। पता नहीं जगन्नाथ जी पहली बार आए थे यहाँ पे और उनका बुलावा था मेरे लिए, तो मैं वहाँ पे पहुँच गई। ये हैं वो माता जी जिन्होंने मुझे बोला कि आप पर्सनली मुझे बुलाने के लिए आए, इनवाइट किया। उसके बाद हमने प्रसादम लिया। प्रसादम रात का हम चेक करके फिर हम नेक्स्ट डे गए फिर से। यहाँ पे देखिए प्रसादम के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा सहयोग रहा सब लोगों का। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। मैं उड़ीसा तो नहीं जा पाई पर प्रभु जगन्नाथ जी उड़ीसा से यहाँ आ गए थे। तो ये है नेक्स्ट डे का प्रोग्राम रथ यात्रा का। तो ये देखिए कितनी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। बहुत मन देख करके प्रसन्न था। ये देखिए अभी बलभद्र देव जी को लेकर के जा रही हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी थोड़ी सी झलकियाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था, मैं उसमें दिखाई नहीं पा रही थी। तो देखिए किस किस तरह से बलभद्र देव जी को लेकर के गए, माता सुभद्रा जी को लेकर के गए और हमारे कान्हा जी को लेकर के गए। ये लाइफ का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ये देखिए किस तरह से प्रभु जगन्नाथ जी को, बलभद्र देव जी को और माता सुभद्रा जी को लेकर के आ रहे थे। तो बलभद्र देव जी को और कान्हा जी को तो बिल्कुल उनको चला कर के लेकर के आए। इस तरह से आगे गद्दी रखते जा रहे थे और उसके ऊपर प्रभु को रखते जा रहे थे। तो वो खुद चल कर के आ रहे थे और हमारी देवी सुभद्रा जी को वो गोदी में उठा कर के लेकर के आए। तो आपको बहुत मज़ा आएगा देखने के लिए, क्योंकि हम मतलब इतने ज़्यादा खुश हो गए इसको देख कर के। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम उड़ीसा का एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे ले लिया अपने हिमाचल में, और प्रभु की इच्छा थी कि मुझे उन्होंने बुला लिया। मेरी लाइफ में ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि प्रभु ने मुझे अपने आप से सामने से बुलाया। अदरवाइज़ तो मेरा इतना ज़्यादा कैंसिल होता जा रहा था और मैं हमेशा ये सोचती थी, लास्ट 2 ईयर से मैं ये सोचती थी कि भगवान मुझे आपके दर्शन कब हो पाएंगे। तो फाइनली जब प्रभु यहाँ पे आए तो प्रभु ने मुझे बुला लिया। मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ। मुझे नहीं पता मैं किस वर्ड में ये चीज़ आपको बयां करूँगी। हरि बोल। ये हैं हमारी देवी सुभद्रा जी, देखिए किस तरह से इनको झुला झुला करके लेकर के जा रहे थे। यहाँ पर मैं अपना पूरा दुपट्टा फूलों से भर चुकी थी। जब भी प्रभु आ रहे थे, बलभद्र जी आए, सुभद्रा जी आई और अब हमारे कान्हा जी आने वाले थे, तो यहाँ से मैं फूलों की सेवा कर रही थी। सब प्रभु जी को और माता जी को मैं फूल दे रही थी प्रभु जी पे अर्पण करने के लिए। तो बहुत ही आनंद आया, बहुत ही बढ़िया था। मैं बहुत ज़्यादा धन्य हो गई। मुझे लगता है कि मेरी ये लाइफ पूरी हो गई। मुझे लगता है कि माता जी के रूप में हमारी सुभद्रा माता जी आई थी मुझे इनवाइट करने के लिए। प्रभु जी ने सुभद्रा जी को मेरे पास भेजा था। उन्होंने बोला कि आप आओ और दर्शन करो, या मैं पता नहीं किन शब्दों में आपको बयां कर पाऊँगी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है पूरे व्लॉग में क्या बोलना चाहिए। बस मैं आपको दर्शन करवाना चाहती हूँ। और ये प्रभु जी, ये देखिए ये जो सामने है, ये प्रभु जी वृंदावन से आए थे, इस्कॉन से। बहुत अच्छे से नाच गा करके इन्होंने स्वागत किया प्रभु जी का। और मैं मतलब यहाँ पे पहुँच के धन्य हो गई। 2 दिन का प्रोग्राम था, मैं प्रभु जी की कृपा से मैं अटेंड कर पाई। बीमार चल रही थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे मैं ठीक हो गई। बीमार थी इतनी ज़्यादा पर मैं ठीक हो गई। मैं आपको उससे ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं कितनी बीमार चल रही थी। उसके बाद भी प्रभु जी ने मुझे इतना सही कर दिया कि मैं वहाँ पे पहुँच गई। जिसकी आस्था है वहीं पे रास्ता है।
तो प्रभु जी ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं वहाँ पे पहुँच गई। और ये देखिए हमारे कान्हा जी आ चुके हैं। ये देखिए किस तरह से चल रहे थे अपने छोटे-छोटे कदमों से, इस तरह से चलते-चलते रथ तक पहुँचे। चलिए मैं आगे आपको रथ के भी दर्शन करवाती हूँ कि किस तरह से प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र देव जी और माता सुभद्रा जी वहाँ पे विराजमान हुए। और उनको तैयार करने के बाद भी आपको दिखाते हैं कि कैसे वो तैयार होकर के कितने सुंदर लग रहे थे। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यहाँ पे देखिए अब बलभद्र जी, कान्हा जी और माता सुभद्रा जी को विराजमान कर दिया गया है। अभी पर्दे लग जाएंगे, अभी श्रृंगार किया जाएगा प्रभु जी का और माता जी का। उसके बाद हमें दर्शन होंगे और फिर शुरू होगी हमारी रथ यात्रा। रथ यात्रा में हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आई होप मैं आपको भी अच्छे से दर्शन करवा पाई होंगी और आपको भी अवसर मिला होगा कि प्रभु जी इतनी दूर से आए थे और मैं अपने सभी फ्रेंड्स को, जो भी मेरे फेसबुक और मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं उनको बता पाई और ये सब कुछ दिखा पाई। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरि बोल।